नमस्कार। आज की प्रस्तुति है बोझ और हम विजय तेंदुलकर आपके सामने ला रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। रमा, ए रमा, रमा, ये क्या हालत बना रखी है रूम की? आजकल इस लड़की का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। रमा, 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 फेड आउट। Lights on. क्या चल रहा है? जाओ उनको क्या चाहिए देखो। बापूजी कुछ लेंगे आप? बस बेटा एक रोटी मिल जाती तो। दे रही हूँ। रमा, जब मेरा विवाह हुआ था तुम्हारी माँ से तो मैं तुम्हारे नाना से बोला कि एक रेडियो मिल जाता दहेज में, तो बोले ऐसा रेडियो दूंगा जिसकी बैटरी कभी खर्च नहीं होगी। बापू बस करो और तू अंदर चल जा। क्या बात? क्या लगा रखा है? आपका ध्यान कहीं होता है? क्या हुआ? बस ये आप और आपका रेडियो, इसके सिवा आपको कुछ और सूझता भी है? अरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसमें कौन ध्यान देगा? आपको जरा भी चिंता है घर की? आपको पता है घर में क्या चल रहा है? आज अपने रमा को देखा? खिड़की के बाहर ताक रही थी नए जोड़े को, ऐसे देख रही थी। मुझे तो उसे देख के बड़ी बेचैनी सी होने लगी। अरे आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? हमारी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके हैं। अगर इस बार भी दहेज जमा नहीं किया तो गौने को 5 साल के बजाय 7वें साल पर उसको ससुराल भेजना पड़ेगा। और आप है कि आप कुछ करते ही नहीं। थोड़ी भी पड़ी है आपको? अरे तुम्हें अकेले को पड़ी है क्या? अरे हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई। तीसरे साल पे दहेज इकट्ठा किए थे, नहीं माने तो क्या करें? सुनिए ना, अब बहुत हो गया। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप एक चिट्ठी लिख दीजिए। आप दामाद जी को एक चिट्ठी लिख दीजिए ना। सुनिए ना, वो 4-5 दिन गांव आएंगे, रमा को देखेंगे, गांव घूम लेंगे, उन्हें रमा पसंद आएगी और फिर वो खुद ब खुद उसे ले जाएंगे अपने साथ ससुराल। शायद हो सकता है दहेज भी ना मांगे। तुम कह रही हो, देख लेते हैं एक बार ये भी करके। सुबह बुधवार को भेजते हैं पत्र लेके, देखते हैं क्या जवाब आता है। आज तक तो कोई जवाब नहीं आया। आप लिखेंगे ना? फेड आउट। After 2 days. फेड इन।
अरे सुन रहे हो ना, दरवाजा बज रहा है यार। इस इंसान को कुछ पड़ी होती नहीं है। रुको, अब ठहरो, मैं ही देखती हूँ। कौन है भाई? कोई नौजवान है। हैं? देखो तुम, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। कौन है भैया? जी वो बाहर बारिश गिर रही है, बहुत 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 जोर से बारिश गिर रही दामाद जी हैं? क्या? हाँ। अरे पत्र भेजे थे ना? हाँ, ये इतनी जल्दी? अरे बचपन में देखी थी, तुम पहचान भी नहीं पाई। तुम भी बुड़बक हो गई हो। अरे आइए। रास्ता में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी अब बारिश देख कर रही हो, कुछ लगाओ खाना। आइए 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 आइए, बैठिए। रमा, बैठिए बैठिए। और घर पे माँ बाप कैसे हैं? दामाद जी आ गए। हाँ, बढ़िया बढ़िया जी। सुनो, जाओ जाओ, पानी। अरे शाम को चले होंगे, भूख लगी होगी, कुछ खाना लाओ भाई। हाँ हाँ, पानी तो दे दें। है लीजिए। पानी। ठीक है भाई। हैं? जी शुक्रिया। बापूजी, इनको तो बस पहले बस मेहमान गरम को गरम दो। खाना ला ही रहे। मेहमान को दो भाई। बस रोटी बनी हुई है। अरे दामाद जी आए, हमको भूल ही गई होगा। हैं? ये लीजिए। कैसे समधी जी, समदन जी, आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं? जी बारिश बहुत गिर रही है, अच्छे है सब घर पे। इतने बारिश में आना हुआ आपका। हाँ जी। हम कब से आपकी। अरे रहने दो, बताइए। थक गए होंगे भाई। आपको तो पत्र मिल गया होगा ना? पत्र हाँ। अब हमारी दशा तो देख ही रहे हैं आप। हम भी चाहते हैं कि रमा अपने ससुराल जाए और खुश रहे। क्यों बिटिया? रमा बचपन में देखे थे। शर्मा आ गई, शर्मा आ गई। वो दहेज की। सोने का प्रबंध करो, सुबह बात करेंगे। और कुछ लेंगे? जी चलिए। शुक्रिया। रमा जा, थाली वाली उठा ले। सुंदरी, फेड आउट। फिट इन। अरे रमा जी क्या पढ़ रहे हैं? वही अपनी तन्हाई की साथी किताबें। अच्छा, आप पढ़ाई का शौक रखते हैं? हाँ, पसंद है मुझे पढ़ना। से बाबूजी दिख नहीं रहे यहाँ पे। बाबूजी खेत गए हैं काम से। अच्छा, और मम्मी जी? मम्मी बाजार गई हैं। आपके बापूजी, आपकी मम्मी जी, आपकी बुआ, वो सब छोड़िए ना। माँ बाबूजी की बातें कर ली, हो गया? अरे छोड़िए ना रमा जी, आपकी बात आप अपनी बात कीजिए। कितनी अजीब बात है ना, जब हम इतने सालों से नहीं मिले तो मैंने पता नहीं कितनी बार हमें बातें करते हुए सोचा होगा। तुम मेरी इस बात पे हंसोगे, इस बात पे मुझसे चिढ़ोगे। अब जब तुम सामने हो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्या तुमने मुझे याद किया? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। आपको क्या लगता है? अरे रमा जी, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। कुछ भी। अच्छा मजाक छोड़िए, मुझे देखिए, मेरी आंखों में देखिए, क्या लगता है आपको कि इतने साल आपकी याद नहीं आई मुझे? नहीं आई। तुम्हें पता है शक्ल बदल जाती है लेकिन आंखें नहीं बदलती।
तुम्हारी इन्हीं आंखों को याद करके मैं सोचती थी तुम मुझे कैसे देखोगे। तुम हंसोगे, लेकिन मैंने तुम्हारी तस्वीरें भी बनाई हैं। तस्वीरें? हाँ, मैं दिखाऊंगी। किधर? नहीं, अच्छा दिखो। अरे नहीं, वापस। अरे वाह, ये किसकी तस्वीर है? इतने सालों से तुम नहीं थे, मैं किस पुरुष की तस्वीरें बनाऊंगी। देखिए रमा जी, अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं आप, लेकिन मैं जानवर जैसा तो नहीं दिख रहा कोई। अरे वैसे नाक थोड़ी ज्यादा मोटी होनी चाहिए थी, नहीं? एक बात तो कहनी पड़ेगी रमा जी, इन 5 सालों में आपने मुझे आदमी से बंदर बना दिया। ये 5 साल मेरे लिए कैसे रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब तुम नहीं होते थे ना, एक अजीब सी बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था पता नहीं तुम आओगे भी कि नहीं आओगे। अब तुम आ गए हो ना, अब मत जाना। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। तुम मुझे कब लेकर जाओगे? अरे रमा जी, मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं आपको लेने ही आया हूँ। मैं जल्द आपको ले जाऊँगा, और चिंता मत कीजिए, मेरे घर वाले आपको आपका स्वागत करेंगे और हमारी शादी होके रहेगी। मैं तुम्हें अपने गहने दिखाऊं? जरूर। ये देखो ना, ये यहाँ पहनूंगी और क्या इसे, हाँ इसे ऐसे। अरे रमा कैसी जी, लग रही हूँ मैं? अरे रमा जी, बताओ ना। रमा जी, आप गहनों के कर रहे बिना हो? ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। अरे फेड आउट। अरे सुनो, हाँ जी। ये अनाज बेचे हैं, कुछ पैसा मिला है, इसको गहने वाले बॉक्स में रख दो, दहेज में काम आएगा। और दहेज जुटाया? अरे तो कैसे भेजेंगे भाई? ये 15 दिन हो गए दामाद जी को गए। अचानक एक सुबह दामाद जी ऐसे चले गए। और ये रमा की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रख के आती हूँ। अरे सुन तो, चाय पीता जा। ये भी घोड़े पे रहता है। अरे सुनो तो, सुनते हो? गहने गहने संदूक में नहीं है। दीजिए मुझे। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। दहेज की बात पर अड़े रहना हमारी भूल थी। क्या हुआ? संजीव 6 महीने से सऊदी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। आने वाले सप्ताह वो घर लौटेंगे। तो उसके आते ही हम हमारी बहू को ले जाएंगे। नहीं माँ, अब हमें दहेज का लालच। माँ ये झूठ है। माँ ये झूठ है। वो आएंगे। ऐसे कैसे वो नहीं आएंगे माँ? मैंने अपने बच्चे से वादा किया वो आएंगे। रमा, वो आएंगे माँ। मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसकी आंखों में सच था, वो आएंगे। गहने चोरी हो गए। चोरी गहनों की नहीं हुई रमा की अम्मा, हमारी इज्जत की हुई है। बहन